इंडिया न्यूज पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। वक्त हो गया है चुनावी रिपोर्टर का, और चुनावी रिपोर्टर में आज हम आपको लिए चलते हैं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, जहां से बीजेपी के रमेश बैस सांसद हैं। 5 साल बाद वहां पर क्या है जनता का मिजाज, जनता क्या सोचती है, आइए जरा आपको सुनवाते हैं। नमस्कार, चुनावी रिपोर्टर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चुनावी रिपोर्टर में आज मैं मौजूद हूं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में। रायपुर छत्तीसगढ़ के 11 लोकसभा सीटों में से एक बेहद ही महत्वपूर्ण सीट है। इसे भाजपा का गढ़ कहा जाता है और पूर्व केंद्रीय मंत्री रमेश बैस 7वीं बार रायपुर लोकसभा सीट से जीतकर लोकसभा में पहुंचे हैं। लेकिन पिछले विधानसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी का सुपरा साफ कर दिया है, उसको देखते हुए मुकाबला लोकसभा का काफी दिलचस्प हो गया है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी अपने इस परंपरागत गढ़ को बचाकर रख पाएगी या फिर कांग्रेस पार्टी इस बार यहां पर कोई बड़ा सियासी उलटफेर करने में कामयाब होगी? करीब 19 लाख मतदाताओं वाले रायपुर लोकसभा क्षेत्र की अधिकांश आबादी शहरी है, क्योंकि रायपुर लोकसभा क्षेत्र जो है वो छत्तीसगढ़ की राजधानी क्षेत्र में भी आता है। लिहाजा पूरा शहर जो है राजधानी क्षेत्र वो रायपुर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और यही वजह है कि यहाँ पर शहरी मतदाता जो है वो चुनावों को पूरी तरीके से प्रभावित करते हैं। मैं मौजूद हूँ राजधानी रायपुर की एक महत्वपूर्ण स्थल है, मरीन ड्राइव इसको कहा जाता है, और यहाँ पर तमाम लोग शाम में सैर के लिए आते हैं। लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं, क्या है, किस तरह का लोगों का रुझान है। आप यहाँ पर आते हैं, मोदी जी को लेकर के क्या रुझान है इस बार? मोदी जी के पक्ष में रुझान दिख रहा है या कांग्रेस के पक्ष में? मोदी पक्ष में है, मेरे को पता नहीं था। अच्छा, मोदी जी फिर से आएंगे? हाँ, मोदी जी फिर से आएंगे। यहाँ पर ये लगातार आप यहाँ ठेला लगाते हैं, क्या इस बार रायपुर का माहौल कैसा है? भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाएगा, मोदी जी के पक्ष में जाएगा, या कांग्रेस इस बार जाएगी? नहीं, मोदी जी हैं? मोदी जी मोदी जी मोदी जी के पक्ष में है माहौल। हाँ। क्यों, ऐसा क्यों? वो देश के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। हाँ। क्या कर रहे हैं देश के लिए? देश के लिए मतलब जो विदेश की राजनीति किए वो अच्छे किए हैं। हाँ। किसानों के लिए जो अभी 6,000 का दिए वो भी अच्छा हुआ है। हाँ। अभी ये जो पाकिस्तान का हमला हुआ था, हाँ, उसमें भी अटैक करवाए, वो भी अच्छा हुआ है। हाँ। मैं आपसे जानना चाहूंगा, इस बार जो लोकसभा चुनाव होंगे, हाँ, क्या मुद्दे होंगे? क्या फिर से मोदी मुद्दा होगा, मोदी को लेकर के वोट पड़ेंगे, या पिछले 5 साल के उनका कामकाज है उसका मूल्यांकन करके वोट करेंगे? मोदी जी का नाम तो काफी है ही है, और मोदी जी ने देश के लिए काफी कुछ किया भी है। और इन जितने 4.5 सालों में मोदी जी ने जो कार्य किया है, विकास का कार्य किया है, या पड़ोसी मुल्कों से किसी भी मुद्दे को लेकर जिस दबंगई से वो खड़े हुए हैं, आज तक हमारे देश में ऐसा कोई प्रधानमंत्री नहीं मिला है। क्या लगता है इस बार के लोकसभा चुनाव में मोदी जी का चेहरा काम करेगा? मोदी आएगी, मोदी जी आएंगे। हाँ। मोदी जी ने काम किया, 5 साल में इतना काम किया है। हाँ। वो पहले कभी नहीं हुआ है। अच्छा, ये सभी जनता जानती है। हाँ। कुछ और, किसको इस बार प्रधानमंत्री बनाएंगे आप? सेंट्रल गवर्नमेंट में सिर्फ नरेंद्र मोदी आएगी। हाँ। राहुल गांधी को नहीं बनाएंगे? राहुल गांधी माफ करे सर। तो आप देख रहे हैं तमाम लोग जो हैं इनके अलग अलग राय है, लेकिन एक बार फिर से जो माहौल बन रहा है उसमें कहीं न कहीं मोदी जी के जो पिछले 5 साल के कामकाज है उसको जनता कहीं न कहीं नोटिस कर रही है और उस मुद्दे पर भी वोट करेगी। यहाँ के जो सांसद है वो काम करा पाए हैं? अपन डेवलपमेंट पर बात करें तो किसी भी शहर का डेवलपमेंट सिर्फ सांसद से भरोसे नहीं होता। वहाँ पर विधायक साहब, वहाँ पर नगर निगम का, विधान स्टेट का सबका योगदान रहता है। तो रायपुर तो राजधानी है वैसे भी, तो यहाँ पर सबसे बड़ा नगर निगम भी है प्रदेश का, राजधानी होने का फायदा है, दूसरी नई राजधानी है, तो केंद्र सरकार से बहुत पैसा मिला है। तो डेवलपमेंट की बात करें, डेवलपमेंट तो नजर आता है, लेकिन डेवलपमेंट से करप्शन भी नजर आता है।
ऐसा लगता है जितना खर्च हुआ है उसका सदुपयोग नहीं हो पाया है, मेरा ऐसा मानना है। तो और उस पैसे का और अच्छा यूटिलाइजेशन किया जा सकता था। रमेश बैस आपके क्षेत्र में उन्होंने विकास कराया है, आपके क्षेत्र में काम हुआ है, क्या सोचते हैं? उनका काम ठीक रहा है, उनको फिर से सांसद बनना चाहिए या बदलाव होना चाहिए? हाँ, मेरे ख्याल से बदलाव होना चाहिए। शहर में सड़कें, व्यवस्था और बहुत सारे विकास उन्होंने नहीं किया है, तो बदलाव होना जरूरी है। ये पिछले 5 साल में रायपुर कितना आपको बदला हुआ नजर आता है, और जो मौजूदा सांसद है उनको एक बार फिर से मौका मिलना चाहिए या बदलना चाहिए? रायपुर तो बहुत चेंज हुआ है, हमको खुद 10 साल हो गए यहाँ आए, बहुत चेंज हुआ है। जो सांसद है मुझे नहीं लगता कि उनको मौका मिलना चाहिए। अगर करना था तो पहले करना था ना। अब आके क्या मतलब, जो थे वो करके गए हैं, जो पहले थे वो करके गए हैं। अभी तो फिलहाल उनके आने से अब उनका नाम हो रहा है डॉक्टर तो नहीं, हाँ डॉक्टर रमन सिंह ही करके गए हैं, जो भी करके गए। 5 साल में रायपुर इतना ज्यादा बदला है कि मतलब जितना रमन सरकार को जो बोलो वो बहुत कुछ है। मतलब और फिर से टाइम मिलना चाहिए था कि जीते इस बार, लेकिन जहाँ तक कि बस्तर और वो वाले रीजन है जहाँ पे किसानों की ज्यादा संख्या है हमारे छत्तीसगढ़ में, तो उन लोगों ने वोट ज्यादा देकर के एक तरफा वोटिंग से वो 67 सीट्स जो कांग्रेस लेकर गई है उससे जीत गई है कांग्रेस। और जहाँ तक इस बार लोकसभा चुनाव में किसको मौका मिलना है? मोदी जी है? उनके जैसा प्राइम मिनिस्टर मेरे हिसाब से तो अभी तक पूरे भारत में जब से भारत आजाद हुआ है उनके जैसा प्राइम मिनिस्टर हमारे भारत को कभी मिला नहीं है और न मिलेगा। विधानसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ की सत्ता से भारतीय जनता पार्टी को बाहर करने के बाद अब कांग्रेस पार्टी पूरा फोकस लोकसभा चुनाव पर कर ली है। राजधानी रायपुर की सीट भी कांग्रेस के खाते में आए, इसको लेकर के पूरी मोर्चेबंदी की जा रही है। कांग्रेस की तरफ से एक महत्वपूर्ण जो जिनका नाम चल रहा है उम्मीदवारी के तौर पे डॉक्टर किरणमयी नायक, जो कि राजधानी की महापौर भी रही हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता हैं, हमारे साथ मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं। इस बार क्या इतिहास जिस तरीके से विधानसभा में पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हुआ, लोकसभा चुनाव में क्या करने वाले हैं आप लोग? इस बार की लोकसभा में पूरी 11 की 11 सीट कांग्रेस के पक्ष में आएगी। इस बात की पूरी तैयारी और लहर दिख रही है। जनता का जो जनादेश, हमें 3/4 जनादेश मिला है, वो इस बार 100% मिलेगा, इस बात की भी पूरी संभावना दिखाई दे रही है। और इसलिए जैसे ही विधानसभा चुनाव की वोटिंग खत्म हुई है, उसके दूसरे दिन से लोकसभा चुनाव की तैयारी भी चालू कर दी गई है। तो कभी भी एक दिन का भी गैप नहीं लिया गया, एक दिन का भी आराम नहीं किया गया, और पूरे रायपुर लोकसभा पर मैंने अपना ध्यान केंद्रित किया हुआ है। और लगभग 9 विधानसभा होती है, और सभी जगह पर जो कार्यकर्ता हैं, जो वरिष्ठ हैं, सबसे मेल मुलाकात और जमीनी तैयारी भी मैं कर रही हूँ। आप जीत के लिए आश्वस्त हैं? मैं बिल्कुल 1001% आश्वस्त हूँ। जी, यह है डॉक्टर किरणमयी नायक, जो रायपुर की मेयर भी रह चुकी हैं, कांग्रेस पार्टी संगठन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी संभालती है, पार्टी की प्रदेश की प्रवक्ता हैं, और इन्होंने काफी पहले से रायपुर लोकसभा को लेकर के तैयारियां शुरू कर दी है। इनको भरोसा है कि टिकट इन्हें मिलेगी, और इस बार जो रायपुर लोकसभा का इतिहास है वो विधानसभा चुनाव की तरह ही बदला जाएगा। यहां पर कमल नहीं बल्कि पंजा का जादू चलेगा। छत्तीसगढ़ के रायपुर लोकसभा क्षेत्र को भारतीय जनता पार्टी का गढ़ कहा जाता है, और रमेश बैस यहां से 7वीं बार चुन करके लोकसभा में पहुंचे हैं। 2 बार केंद्र में मंत्री के रूप में सरकार में रहे हैं, और अभी लोकसभा में रायपुर का प्रतिनिधित्व करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं रमेश बैस जी। बैस जी, 7 बार आप यहां से चुन करके गए हैं, लेकिन इस बार परिस्थितियां थोड़ी सी भिन्न दिख रही है। पिछले विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है, उसको देखते हुए इस बार कुनबे को बचाना मुश्किल नहीं है?
देखिए, विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में मुद्दे में अंतर होता है। इस समय जो विधानसभा के चुनाव हुए उसमें कांग्रेस पार्टी ने जो घोषणा पत्र जारी किया था उसमें सीधा किसानों को असर करने वाली बातें कही, चाहे वो 2500 रुपए क्विंटल धान की कीमत देने का हो, कर्जा माफी का हो, बिजली हाफ का हो, तो ये सीधा सीधा किसानों को अपील की है। अब चूंकि विधानसभा का चुनाव हो गया, उनकी बातों को विश्वास करके जनता ने उन्हें भरपूर आशीर्वाद दिया, लेकिन लोकसभा का चुनाव देश के लिए होता है और हर कोई सोचता है कि देश किसके हाथ में सुरक्षित होगा। अभी तक लगातार काफी लंबे समय से कांग्रेस पार्टी की सरकार देखे, फिर मिलीजुली सरकार देखे, चाहे वो अटल जी का हो, चाहे एनडीए हो, चाहे यूपीए गवर्नमेंट हो। पिछले 5 साल से नरेंद्र मोदी जी की सरकार देश की जनता देख रही है। छत्तीसगढ़ की जनता जो है, जो वायदे किए थे घोषणा पत्र में, उसको बहुत जल्दी लोकसभा चुनाव से पहले ही पूरा कर दिया है कांग्रेस पार्टी ने। तो आपको नहीं लगता कि उसका असर कहीं ना कहीं रहेगा? अब वो मुद्दा खत्म हो गया, किसानों को पैसा मिल गया। अब फिर से अगर उसी मुद्दे को बोलेंगे तो कोई उसका असर नहीं होने वाला। अब तो देश किसके हाथ में सुरक्षित होगा ये देश की जनता समझ रही है। अगर रायपुर लोकसभा की बात करें तो रायपुर लोकसभा की जनता आपको फिर से क्यों मौका दे, भारतीय जनता पार्टी को फिर से क्यों मौका दे? क्या आपने ऐसा किया रायपुर के लिए? रायपुर का विकास सबके नजर में है। अब सबको मालूम है कि अगर छत्तीसगढ़ राज्य बना है उसके पीछे मैं भी एक कारण हूं, और राज्य बनने के बाद जो विकास हुआ प्रदेश की जनता देख रही है। जबकि हमको मालूम था कि जब राज्य बनेगी, जिस पार्टी की बहुमत होती है उस पार्टी की सरकार बनेगी, और जब राज्य बना उस समय कांग्रेस पार्टी के विधायकों की संख्या ज्यादा थी। उसके बाद भी हमने राज्य का निर्माण करवाया। राज्य के निर्माण होने के बाद इतने द्रुत गति से छत्तीसगढ़ का विकास हुआ। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि छत्तीसगढ़ राज्य बना उस समय झारखंड भी बना, उत्तराखंड भी बना, लेकिन झारखंड और उत्तराखंड के विकास को देखें और छत्तीसगढ़ के विकास को देखें तो हर कोई समझ सकता है कि छत्तीसगढ़ का विकास बहुत तेजी से हुआ है। लेकिन इतने सारी चीजों के बावजूद जो है विपक्ष आप पर निष्क्रियता के आरोप लगाती है। मेरे खिलाफ चूंकि विरोध करने का कोई मुद्दा नहीं मिलता उनको। अब विपक्ष को अगर कोई चुनाव लड़ना है तो कोई न कोई आरोप लगाएगा। पिछले समय भी सत्यनारायण शर्मा मेरे खिलाफ लड़े, निष्क्रियता की बात की। अगर निष्क्रियता 2 लाख वोट से जीत सकता है तो ये निष्क्रियता अच्छा है या खराब है? मैं काम से मतलब रखता हूं। अगर मैं उछल कूद करूं, बेमतलब का विरोध करूं, तो ये मैं वैसे राजनीति नहीं करता। रायपुर लोकसभा क्षेत्र की अगर हम बात की जाए तो ठीक है, बहुत सारे समीकरण है, जातीय फैक्टर बहुत काम करता है, शहरी वोट बैंक है जो माना जाता है कि भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक है, लेकिन एक बड़ा फैक्टर ये भी है कि सक्रियता का सवाल उठाया जाता है कि रमेश बैस कितने सक्रिय हैं। और वो एक बड़ा फैक्टर इस बार चुनाव में रहने वाला है। इसको लेकर के उनके टिकट की भी बात चल रही कि उनको मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा। आप इस पूरे मसले को किस तरीके से देखते हैं? देखिए संजय, निश्चित तौर पर रमेश बैस जी काफी वर्षों से यहाँ सांसद हैं और उनका अपना एक जनाधार है, एक अपना वोट बैंक है जहाँ उनका बहुत बड़ा प्रभाव है। और निश्चित तौर पर संघ और बीजेपी में जिस तरह उनके परिवार की दखल है उसके हिसाब से तो पार्टी उनको आगे बढ़ाती रही है। लेकिन इस बार कांग्रेस ने जो पत्ते फेंटे हैं उम्मीदवार के तौर पर, जो चेहरे सामने आ रहे हैं, जैसे किरणमयी नायक आ रही है, प्रमोद दुबे आ रहे हैं, ये डिपेंड करेगा कि कांग्रेस किसको कैंडिडेट बनाती है। यदि प्रमोद दुबे जैसा कैंडिडेट सामने आ जाता है तो बहुत चुनाव जिताऊ चेहरा है, एक नया फेस होगा, यंग चेहरा होगा, उसके मुकाबले रमेश बैस कहीं न कहीं डाउन होंगे। लेकिन यदि किरणमयी नायक आ जाती हैं तब मेरे को लगता है बीजेपी की मजबूरी होगी कि रमेश बैस को फिर से रिपीट करे, क्योंकि यहाँ वोट बैंक का लफड़ा है। रायपुर की जो सीट है उसमें कहीं न कहीं कुर्मी, बाहुल्य और ये इलाका माना जाता है, यही के कैंडिडेट जीतते हैं। तो रमेश बैस जी के लिए निश्चित तौर पर पीएम मोदी से लेकर के सब लोग कह रहे हैं कि शायद इस बार टिकट उनको न मिले। उन्होंने संकेत भी बीजेपी ने यही दिए हैं, लेकिन शायद इस बार टिकट उनको न मिले। उन्होंने संकेत भी बीजेपी ने यही दिए हैं। लेकिन
यदि वो जातिगत समीकरण में भाजपा उलझ जाती है तब फिर रमेश बैस को मजबूरी होगी, क्योंकि उनके जैसा नेता पार्टी में अभी लोकसभा स्तर पर कोई नहीं दिखता है। छत्तीसगढ़ के इतिहास में यह पहली बार होगा जब राज्य में कांग्रेस की सरकार है और लोकसभा के चुनाव होंगे। रायपुर के दृष्टिकोण से यह इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि जिस ओबीसी वोट बैंक के सहारे रमेश बैस लगातार लोकसभा में पहुंचते रहे हैं, उसी ओबीसी वर्ग का नेता छत्तीसगढ़ का मुखिया है और रायपुर लोकसभा सीट जीतना उसके लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न होगा। जाहिर सी बात है, ऐसी स्थिति में रायपुर लोकसभा का चुनाव बेहद ही रोमांचक और दिलचस्प होगा। कैमरामैन अभिषेक डडसेना के साथ संजय शेखर, इंडिया न्यूज, रायपुर। Presented by